हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। और आपसे गुजारिश है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, खान का निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूफी आश्रम। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में किन संत या संतों के दोहे सम्मिलित हैं? इसके ऑप्शन है रैदास, तुलसीदास, मीराबाई और वल्लभाचार्य। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, रैदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस सूफी संत को सुल्तान उल मशेक के नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन है बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत शंकरदेव निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, वैष्णव संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित थे? तो इसके ऑप्शन है पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन या तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो इसके ऑप्शन है कंपनी के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ या हिंसा के खिलाफ। तो इसका हमारा सही आंसर है मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ तारकेश्वर आंदोलन छेड़ा गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? तो इसके ऑप्शन है साइमन कमीशन, जलियांवाला हत्याकांड, प्रेस पर प्रतिबंध और क्रिप्स मिशन। तो इसका हमारा सही आंसर है जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ था और उसी के फलस्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया? तो इसके ऑप्शन है इंडिपेंडेंस पार्टी, स्वराज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और अगला ऑप्शन है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत विभाजन के समय निम्न में से कौन INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसके ऑप्शन है JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी। तो इसका हमारा सही आंसर है JB कृपलानी को INC का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जनवरी 1930, अगस्त 1925, अक्टूबर 1905 और मार्च 1920। तो इसका हमारा सही आंसर है 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? तो इसके ऑप्शन है JB कृपलानी, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल और C राजगोपालाचारी। तो इसका हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, जबकि जोहान्सबर्ग शहर में टोलास्टे फार्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1920, 1907, 1885 और 1906। तो इसका हमारा सही आंसर है 1907 के सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, कैनिंग। तो अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि, शंकु। तो हर्षचरित जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है उसको उसके कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है मुगल शासन के दौरान मुजारियन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषकों के लिए मुजारियन शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है 2 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, 8 माह। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह का अंतराल हो सकता है अधिक से अधिक। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है वारंगल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सूर्य मंदिर है? तो इसके ऑप्शन है अमरकंटक, श्रीशैलम, अरसवल्ली और ओंकारेश्वर। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, अरसवल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है और भगवान सूर्य देव को समर्पित है। अगला प्रश्न है पंपा, पोन्ना और रन्ना नामक त्रिरत्न किस भाषा से संबंधित थे? तो इसके ऑप्शन है हिंदी भाषा, मलयालम भाषा, तमिल भाषा और कन्नड़ भाषा। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़ भाषा से संबंधित थे, जो कि त्रिरत्न के नाम से 3 कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है मंडप, गोपुरम, कलश और शिखर। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपुरम। अगला प्रश्न है किस गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का चित्रण मिलता है? तो इसके ऑप्शन है लोमस ऋषि गुफा, बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्हेरी की गुफाओं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है शीश महल इमारत किस किले में निर्मित है? तो इसके ऑप्शन है गोलकुंडा किला, आगरा किला, लाल किला और ग्वालियर का किला। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा किला, और आगरा किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसके ऑप्शन है आगरा, लाहौर, सासाराम और दिल्ली। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सासाराम, जो कि बिहार में एक जगह है, वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा निर्मित है। अगला प्रश्न है भवानी मंदिर नामक गुमनाम पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शन है अरविंदो घोष, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका हमारा राइट आंसर है अरविंदो घोष के द्वारा 1905 में भवानी मंदिर नामक गुमनाम पत्रिका लिखी गई थी। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,